हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए सबसे पहले तो सॉरी। अब आते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी है सीरियल किलिंग पे ही। एक डॉक्टर के पास एक आदमी ट्रीटमेंट के लिए आता है जो एक सीरियल किलर निकलता है। अब यह डॉक्टर जो खुद मेंटली अनस्टेबल है, वह कैसे अपने ही दिमाग की सोच में फंसते जाता है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी का नाम है ब्लू बियर्ड। ब्लू बियर्ड यह यूरोपियन फोक स्टोरीज का एक कैरेक्टर था जिसने अपनी 6 वाइफ का मर्डर किया था, जिसके बारे में जानने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूवी को कहानी के पैटर्न में बताऊंगा, स्क्रीन प्ले पैटर्न में नहीं, ताकि अच्छी तरह समझ में आए। तो बिल एक एंडोस्कोपी डॉक्टर है जो एक छोटे से शहर के एक क्लिनिक में डॉक्टर है। उसके साथ क्लिनिक का ओनर डॉक्टर शीन और 2 असिस्टेंट रोमी और जूलिया भी काम करती है। बिल का डिवोर्स हुआ है और उसको एक 10 साल का बेटा जिमी भी है। बिल उसके क्लिनिक से दूर एक छोटे से टाउन में छोटी सी जगह रहता है। बिल वैसे तो सबसे यही कहता है कि उसने एलिमनी में बहुत सारे पैसे दिए हैं, इसीलिए वह बैंकरप्ट हुआ है। मगर वजह कुछ और है जो आगे जाके पता चलती है। पैसे न होने की वजह से वह ऐसी जगह रहता है जो एक कबाड़ी की तरह है। क्लिनिक में बिल के साथ काम करने वाली रोमी मन ही मन उसे चाहती है और उस पर डोरे डालती रहती है। वह बिल के करीब जाने की कोशिश भी करती है, तो बिल उसे टालता रहता है। बिल को मिस्ट्री नॉवेल पढ़ने का काफ़ी शौक है। जब भी वक्त मिलता है वो मिस्ट्री नॉवेल पढ़ता रहता है। बिल जहाँ रहता है उसके ठीक नीचे ही लैंडलॉर्ड टोनी का मीट शॉप है। टोनी का लड़का मार्को अब शॉप को संभाल रहा है। मार्को कूल इंसान है, मगर उसका बाप टोनी एक अनस्टेबल इंसान है। वह कभी कभी कच्चा मीट खा लेता है। मार्को की वाइफ मारिया के दिल में बिल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है जो मार्को को पसंद नहीं। बिल की वाइफ सोनिया उससे ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं, मगर सोनिया के मेल से पता चलता है कि उसे बिल की फ़िक्र है। बिल को गोल्फ का भी काफ़ी शौक है, मगर पैसे न होने की वजह से वह उसका यह शौक पूरा नहीं कर सकता। क्लिनिक के ओनर शीन से हमें पता चलता है कि 15 साल पहले इस शहर में बहुत सारी सीरियल किलिंग हो चुकी है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। मगर फिर भी इस वेजोंग शहर की पहचान सीरियल किलर्स का शहर बन चुकी है, जिसे हेडलेस सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह लाश को बिना सर के फेंकता है। यहाँ एक दिन क्लिनिक में जूलिया नोटिस करती है कि छोटी सी सैलरी के बावजूद रोमी एक महंगी ब्रांडेड पर्स इस्तेमाल करती है। मगर रोमी उससे कहती है कि वह उसे उसके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है। जूलिया यही सोचती है कि काश उसे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला होता। तभी उनके क्लिनिक में मारिया टोनी को ट्रीटमेंट के लिए लेके आती है, जिसे कच्चा मीट खाने से प्रॉब्लम हुई है। तो बिल उसे बेहोश करके उसका चेकअप करता है, मगर तभी बेहोशी की हालत में टोनी कुछ बड़बड़ाने लगता है। बिल का जब उसकी बातों पे ध्यान जाता है तो उसे पता चलता है कि टोनी ने किसी का मर्डर किया है और उसके शरीर के अंगों को कहाँ कहाँ फेंका है यह वह बड़बड़ा रहा है। इनफैक्ट टोनी किलिंग करके न पकड़े जाने का टेक्निक बता रहा होता है, जिससे पुलिस को बॉडी मिले मगर सर ना मिले। शरीर के हिस्सों को अलग अलग काट के फेंका जाए तो उनका लिंक लगाना मुश्किल हो जाता है। हाथ पैर मिले तो भी उंगलियां न होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। वह बेहोशी में यह भी बताता है कि उसने मारे हुए इंसान का सर अभी भी उसके फ्रीज में पड़ा है। वह सुन के बिल हड़बड़ा जाता है। अब जब वह बाहर रिसेप्शन में आता है तो वहाँ उसे एक अनजान शख्स बैठा दिखाई देता है जो बिल पे कई दिनों से नज़र रखे हुए है। दूसरे दिन बिल क्लिनिक जाने निकलता है तो उसकी नज़र मीट शॉप पे जाती है। उसे टोनी का कल का वाक़यात याद आता है और वह शक भरी नज़र से अंदर झांकने लगता है। तभी उसे टेबल पे रखी थैली में कुछ इंसानी सर की तरह दिखता है, मगर वह बिल का वहम होता है। तभी मार्को का बेटा लुइस वहाँ आता है, जो मार्को को उसकी पहली पत्नी से हुआ है, जो फिलिपीन औरत थी। उसके बाद बिल अपने बेटे जिमी से मिलता है, जो बोर्डिंग स्कूल में रहता है। वह उसे लेके रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ जिमी की बातों से पता चलता है कि बिल ने कभी अपना क्लिनिक खोला था, मगर वह न चल पाने की वजह से वह बैंकरप्ट हुआ था। शाम को बिल जिमी को उसके बोर्डिंग स्कूल में छोड़ता है। वह वहाँ से घर लौटता है तो दरवाजे पे मार्को उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वह बिल के लिए मीट लाया होता है, क्योंकि बिल ने उसके फादर का ट्रीटमेंट किया था। तो अब बिल उसे ड्रिंक ऑफर करता है। दोनों घर में बैठ के ड्रिंक्स लेने लगते हैं। वहाँ पड़ी ढेर सारी किताबें देख के मार्को उससे कहता है कि उसे फिलॉसफी पढ़ना अच्छा लगता है। बिल उससे कहता है कि वह सब बुक्स मिस्ट्री नॉवेल्स है। उसे मिस्ट्री नॉवेल पढ़ना पसंद है, क्योंकि उसे मिस्ट्री सॉल्व करना अच्छा लगता है। तभी मार्को की नज़र टेबल पर रखे जिमी की फ़ोटो की ओर जाती है, तो बिल उसे बताता है कि जिमी उसका लड़का है जो महीने में एक दिन उससे मिलता है। मार्को बिल को बताता है
कि लुइस उसकी पहली पत्नी से हुआ लड़का है। जब लुइस 6 साल का था तब वह फिलीपीन भाग गई। अब दूसरे दिन न्यूज़ आती है कि पुलिस को कंस्ट्रक्शन साइट पे एक औरत की डेड बॉडी मिली है, मगर उसका सर नहीं मिला। यहाँ सोनिया बिल को मिलने बुलाती है। उन दोनों को आइसक्रीम शॉप में बैठे हुए रोमी देखती है और वह मायूस होकर चली जाती है। सोनिया ने अभी भी वेडिंग रिंग पहनी हुई है क्योंकि वह अभी भी बिल से प्यार करती है। बिल उसे अपने घर ले आता है जहाँ दोनों का झगड़ा होता है, जिसमें मिरर टूट जाता है। सोनिया नहीं चाहती कि जिमी को ऐसे घर लाया जाए जो किसी कबाड़ी खाने से कम नहीं। तो बिल को लगता है कि सोनिया मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए जिमी को उसकी माँ के साथ नहीं बल्कि उसके साथ रहना चाहिए। सोनिया का मानना है कि उसकी यह हालत बिल की वजह से ही हुई है। उनके झगड़े की आवाज़ सुन के मार्को पूछताछ करने आता है। बिल उससे कहता है कि उसकी वजह से बाथरूम का मिरर टूट गया है, मगर मार्को अंदर पड़े औरत के शूज़ देख लेता है और मैटर समझ जाता है। सोनिया के जाने के बाद मार्को नया मिरर लगा देता है और बिल को अपने शॉप पे इनवाइट करता है। दोनों ड्रिंक्स करने लगते हैं, जिसमें बिल नशे में धुत हो जाता है। जब बिल को होश आता है तो वहाँ मार्को नहीं होता, तो वह उसे ढूंढने फ्रीज़र रूम में जाता है। वहाँ रखी एक थैली में बिल को एक औरत का सर दिखता है। वह देख के बिल शॉक होता है, मगर अगले ही पल पता चलता है वह बिल का वहम था, शराब का नशा और मिस्ट्री नॉवेल पढ़ने का नतीजा। और क्या। दूसरे दिन टोनी चेकिंग के लिए क्लिनिक में आता है तो टोनी बिल से कहता है कि पहली बार मर्डर करना मुश्किल होता है, मगर एक बार शुरुआत हुई तो उसकी आदत लग जाती है और फिर उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी बातें सुनकर बिल सोच में पड़ जाता है। तभी वही अनजान शख्स उसे फिर से रिसेप्शन एरिया में दिखाई देता है। वहाँ बैठी औरतें टोनी को देख के बातें करती है कि कुछ साल पहले टोनी की वाइफ मिस्टीरियस तरीके से गायब हुई थी, जो अभी तक नहीं लौटी। अब उसके लड़के की वाइफ भी गायब हुई है। उनकी बातें बिल के दिमाग में बैठ जाती है। तभी पुलिस वहाँ फॉर्मल पूछताछ करने आती है। पुलिस से बिल को पता चलता है कि उन्हें औरत की जो बॉडी मिली थी वह साउथ एशियन लड़की थी, जिससे बिल को अब शक होता है कि कहीं टोनी ने अपनी पहली बहू को तो नहीं मार डाला, जो फिलीपीन है। दूसरे दिन सुबह बिल फ्रीज खोलता है तो उसे वही प्लास्टिक बैग दिखाई देता है जिसमें उसने एक औरत का सर देखा था। उसे लगता है कल नशे में उसने मार्को के फ्रिज से वह सर उठा के अपने फ्रिज में ला के रखा। वह सदमे में जाता है। अब रोज की तरह वह क्लिनिक जाके अपना काम करके रात को घर लौटता है और फिर से फ्रिज खोल के देखता है तो उसमें सर वाली थैली नहीं होती। तो उसे लगता है सुबह उसने जो देखा था वह उसका वहम था। मगर जब वह बाथरूम जाता है तो देखता है कि मार्को और टोनी उसी औरत के शरीर को काट रहे हैं। वह देख के वह शॉक होता है। मार्को उसके पास आके उससे पूछता है कि वह सिर्फ सर को क्यों ले गया, मगर यह भी बिल का वहम होता है। अब जब वह स्टोर में कुछ सामान लेने जाता है तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ होती है कि कुछ साल पहले का औरतों के सर काटने वाला सीरियल किलर फिर से एक्टिव हुआ है। वहाँ से वह लौट रहा होता है तो देखता है कुछ कोरियन लड़के लुइस को बुली कर रहे हैं क्योंकि वह फिलीपीन है। मगर बिल उसकी कोई मदद किए बगैर वहाँ से चला जाता है। बिल जब क्लिनिक आता है तो देखता है कि रोमी क्लिनिक से एनेस्थेशिया की कुछ दवाइयाँ चोरी कर रही है। अब पकड़े जाने के बाद रोमी बिल से कहती है कि यह उसने पहली बार किया है, तो प्लीज़ वह हेड डॉक्टर शीन को ना बताए। उसकी महंगी हैंडबैग को देख के बिल समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है, वो पहले से चोरी करती आई है। फिर भी बिल उसे छोड़ देता है। दूसरे दिन सुबह जूलिया क्लिनिक आती है तो वह बिल को देख के सरप्राइज होती है। वह समझ जाती है कि बिल ने रात वहीं पे गुजारी है। रात को बिल अपने घर आता है तो देखता है मीट शॉप बंद है और पास ही खड़े मिनी ट्रक से खून टपक रहा है। तो वह सस्पिशियस होके शॉप के पीछे से अंदर जाता है। अंदर मार्को किसी मीट को काट रहा होता है। तभी बिल को पास ही रखी काली थैली दिखती है जिसमें से किसी इंसानी बाल बाहर आते उसे दिखाई देते हैं। वह घबरा के बाहर आता है। तभी पीछे से मार्को आके उसे रोकता है। वह बिल से उस रात के बारे में कुछ पूछना चाहता है जब उन दोनों ने शराब पी थी, मगर फिर वह उस बात को टाल देता है। अब बिल घर आता है तो उसके पीछे पीछे 2 पुलिस वाले उसके घर आते हैं और उससे कहते हैं कि कुछ दिनों से उसकी वाइफ सोनिया गायब है। बिल की बातों से पुलिस वाले इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि सोनिया को आखिरी बार देखने वाला शख्स बिल ही है। पुलिस के जाते ही वहाँ रोमी आती है क्योंकि रोमी को पता चला है कि सुबह पुलिस वाले क्लिनिक आए थे। तो उसे लगा था कि बिल ने उसकी चोरी को लेके कंप्लेंट तो नहीं की। बिल उससे कहता है कि उसके पर्सनल प्रॉब्लम को लेके पुलिस उससे मिलने आई थी। वह उसे बताता है कि उसकी वाइफ मिसिंग है। तो अब सिचुएशन देख के रोमी वहाँ से चली जाती है। बिल जब विंडो से नीचे देखता है तो उसे दिखता है मार्को उसका पीछा कर रहा है।
तो अब घबरा के बिल रोमी के पीछे भागता है, मगर रास्ते में कोई बिल को मार के बेहोश करता है। अब जब बिल को होश आता है तो वह उसके घर होता है और उसके सामने वही अनजान शख्स होता है जो उसका पीछा कर रहा था। वह बिल से कहता है कि वह एक रिटायर्ड डिटेक्टिव जो है और वह शहर में हो रहे सीरियल किलिंग को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्योंकि 15 साल पहले इसी तरह की जो किलिंग हुई थी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन उसी ने की थी, मगर सबूत न मिलने की वजह से वह उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाया। अब जो बिल से पूछता है कि सोनिया के मिसिंग के पीछे कहीं उसका कोई हाथ तो नहीं, तो उस पर बिल गुस्सा होकर बोलता है कि वह उस बुचर की तरह किलर नहीं है। तो उस पर जो उसे कहता है कि हर इंसान के अंदर शैतान छुपा होता है, जब वह बाहर आता है तो सब एक जैसे ही होते हैं। अब बिल जो से कहता है कि वह जो कुछ जानता है वह फ्रीज में है। जो फ्रीज खोलता है तो उसे अंदर वह थैली दिखती है, मगर वह रिएक्ट नहीं होता। जो बिल से कहता है कि मार्को और टोनी अब उसके पीछे है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि बिल को भी उन पे शक हुआ है, जो अपना कार्ड दे के वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन बिल जब ऑफिस जाता है तो उसे जूलिया से पता चलता है कि रोमी ऑफिस नहीं आई है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। तो अब बिल को लगने लगता है कि कल मार्को ने उसका पीछा करके उसे मार डाला। तभी उसे जिमी का फ़ोन आता है कि अब माँ के लापता होने के बाद वह अपनी ग्रैंड मदर के साथ नहीं रहना चाहता। तो वह स्कूल के बहाने बाहर आया है और अब वह अपने पापा के साथ रहना चाहता है। जिमी बिल से कहता है कि वह उसके घर के पास आ पहुंचा है। उसकी बातें सुनकर बिल टेंशन में आता है और उसे बस पकड़ के क्लिनिक आने कहता है। जिमी बस स्टॉप पे खड़ा होता है कि उसके पास मार्को का मिनी ट्रक आता है। अब जब काफ़ी समय तक जिमी का कोई फ़ोन नहीं आता तो वह जिमी को कॉल करता है। तो कॉल मार्को लेता है और उससे कहता है कि उसका लड़का उसके पास है। वह सुन के बिल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह कैब लेके मीट शॉप की तरफ भागता है, मगर शॉप बंद होता है। तभी उसे उसके कमरे की लाइट ऑन दिखाई देती है। तो वह अपना सर्जिकल नाइफ निकाल के रूम के अंदर जाता है। अंदर जो कोई होता है उसको वह घायल करके बाहर आता है। अंदर से एक अनजान शख्स बाहर निकलता है। अब जब बिल वहाँ से भाग रहा होता है तो वह एक कार से टकरा के बेहोश होता है। वह कार जो की होती है। जब बिल आंखें खोलता है तो वह जो के घर होता है और जो उसके सामने होता है। बिल उससे कहता है कि उसने उसके घर में घुसे उस लड़के को गलती से मारा है। जो बिल से कहता है कि वह लड़का ठीक ठाक है। तभी जो बिल को न्यूज़पेपर में छपी न्यूज़ दिखाता है। पुलिस को सोनिया की लाश मिली होती है और पुलिस को बिल पे शक होता है, मगर बिल को मार्को पे शक होता है। वो जो से कहता है कि उसने मार्को के कसाई खाने में एक थैली में किसी का सर देखा था, जो शायद मार्को की पहली पत्नी का है, जिसकी लाश पुलिस को कंस्ट्रक्शन साइट पे मिली। अगर उस सर को हासिल किया जाए तो मार्को और टोनी पे जुर्म साबित कर सकते हैं। जो उससे कहता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इस पर बिल को लगता है कि पुलिस मार्को और टोनी से मिली हुई है, इसलिए वह पहले भी उन्हें पकड़ नहीं पाई। तभी उसकी नज़र टीपॉय पे पड़े लेटर्स पे जाती है, जिस पर जो का नहीं बल्कि किसी डॉक्टर डैनियल का नाम लिखा होता है। जब वह कमरे पे नज़र घुमाता है तो उसे डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स लगाए दिखते हैं। बिल समझ जाता है जो इंस्पेक्टर नहीं है, कोई और है। वह जो के सर पे वास मार के उसे बेहोश करता है। फिर वह सीधा मार्को के मीट शॉप जाके उसका दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाता है। वह जब फ्रीज़र में जाता है तो उसे वहाँ वह प्लास्टिक का बैग दिखाई देता है। इसके पहले कि वह उसे निकाले, वहाँ पे मार्को आता है। बिल मार्को पे हमला करता है तो दोनों में फाइट शुरू होती है। मार्को बिल का गला दबाने लगता है कि तभी वहाँ पे पुलिस आती है और बिल को अरेस्ट करती है, मगर उसे ले जाते वक्त बिल थैली की तरफ इशारा करके उन्हें बताने की कोशिश करता है। मगर तभी हमें दिखाई देता है कि असलियत में उस बैग में बफेलो का सर है, ना कि किसी औरत का। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उन्हें क्लिनिक के स्टाफ से पता चलता है कि बिल क्लिनिक में सबसे पहले आता था और सबसे आखिर में घर जाता था और किसी में मिक्स नहीं होता था। मार्को से उन्हें पता चलता है कि जिस रात वह बिल के साथ शराब पी रहा था उसी रात उसके 2 बुचर नाइफ गायब हो गए थे, जो नाइफ पुलिस को बिल के घर से मिलते हैं। उस रात भी मार्को बिल से उसी नाइफ के बारे में पूछना चाहता था। मार्को की बातों से यह भी पता चलता है कि उस दिन उसने जिमी को किडनैप नहीं किया था, बल्कि सिर्फ लिफ्ट दी थी। लुइस भी पुलिस से कहता है कि उसने बिल को शॉप से चाकू चुराते वक्त देखा था और रात को उसने बिल को किसी से पिटते हुए भी देखा था। शायद वह आदमी बिल से अपना कर्जा वसूलने आया था। पुलिस को बिल के फ्रीज़र में एक औरत का सर मिलता है। अब पुलिस बिल को इंट्रोगेट करती है तो वो उनसे कहता है कि वह मार्को और टोनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वह थैली में रखा औरत का सर हासिल करना चाहता था।
इसीलिए वो मीट शॉप गया था। पुलिस उसे बताती है कि उन्हें ऐसा कोई सर नहीं मिला। बिल पुलिस से कहता है कि अगर वह जो से बात करेंगे तो उन्हें सब पता चलेगा, मगर शायद वो भी कोई और ही है। उसी ने मुझे रोमी के पीछे भागते हुए पकड़ा था जब उस रात किलर ने उसे मार डाला। अब पुलिस बिल से कहती है कि रोमी तो जिंदा है। रोमी पुलिस को बयान देती है कि उसने बिल को कई बार क्लिनिक में एनेस्थेशिया के ड्रग्स लेते हुए देखा है और वह उस ड्रग्स का एडिक्टेड हो गया था। वह पुलिस को यह भी बताती है कि उसने एक बार बिल को नशे में बड़बड़ाते देखा था कि उसने किसी को मारा है और उसका सर अभी भी फ्रीज में है। वह यह भी कहती है कि उस रात बिल ने उसे बुलाया था ताकि वो मालूम कर सके कि पुलिस क्लिनिक में क्या पूछताछ कर रही थी, मगर उसका वियर्ड बिहेवियर देख के रोमी बिल के घर से बाहर निकली तो बिल ने उसका पीछा किया, जिससे डर के रोमी ने बिल को मार के बेहोश किया था। मतलब उस रात रोमी के पीछे मार्को नहीं, बिल ही था। मगर बिल ये सब बातें मानने को इनकार करता है। तभी पुलिस बिल को एक लेडी का फोटो दिखा के पूछते हैं कि क्या वो उस लेडी को जानता है। उस लेडी का नाम सारा होता है, जिससे बिल ने अपना क्लिनिक खोलने के लिए $2 लाख का कर्जा लिया था। पुलिस बिल को बताती है कि वह लेडी पिछले 6 महीने से गायब है, जिसकी बॉडी नदी में मिली है और सर बिल के फ्रिज में मिला है। वह सुन के बिल शॉक हो जाता है। अब उस आदमी को लाया जाता है जिस पर बिल ने सर्जिकल नाइफ से अपने घर में हमला किया था। यह वही आदमी था जो पैसों के लिए उस रात बिल को मार रहा था और जो लुइस ने देखा था उसका नाम मैक होता है। मैक सारा ने कर्जे में दिए हुए पैसे वसूलने का काम करता था। वह पुलिस को बताता है कि सारा को नींद न आने की बीमारी थी, इसलिए वो एनेस्थेशिया की प्रोपोफोल दवाई लेती थी, जिसे बिल अपने कर्जे के इंटरेस्ट के तौर पे सारा को देता था। सारा 6 महीने पहले उस रात क्लिनिक गई मगर वापस नहीं आई, तो मैक ने दूसरे दिन पार्किंग में जाके सारा के कार का डैश कैम चेक किया तो उसे दिखाई दिया कि बिल सारा की लाश को बैग में डाल के सारा की कार की डिक्की में चढ़ा रहा है। तो उसने ब्लैकमेल करने के इरादे से बिल से बात की। उस वक्त बिल ने उसे बताया था ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से सारा की मौत हुई है। तो बिल ने उसे $2 लाख के बदले बॉडी को डिस्पोज करने को कहा। तो मैक ने रात को सारा की बॉडी को ब्रिज से नीचे नदी में फेंक दिया, मगर मैक को पता नहीं था बिल ने सारा का सर काट के अपने पास रखा है। उसके बाद बिल गायब हुआ, जो उसे अभी कुछ दिन पहले मिला। तो अपने पैसे वसूलने के लिए उसने उसे पीटा। अब जो को इंट्रोगेट रूम में बुलाया जाता है, मगर जब जो रूम में आता है तो बिल को वह अलग कपड़ों में दिखाई देने लगता है, जो कैरेक्टर उसके दिमाग में था। दरअसल वह जो नहीं बल्कि साइकेट्रिस्ट डॉक्टर डैनियल होता है। बिल ने उसे अपने इमेजिन में एज ए इंस्पेक्टर जो का कैरेक्टर बना के रखा था। आप कंफ्यूज हुए होंगे, मगर टेंशन मत लेना, आगे सब एक्सप्लेन करूंगा। तो डैनियल की बातों से पता चलता है कि बिल डैनियल से मेंटल ट्रीटमेंट ले रहा था। शायद उसे पार्शियल स्किज़ोफ्रेनिया था। डैनियल बिल को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो सोनिया और जिमी के साथ है। उनकी बातों से पता चलता है कि इतने दिनों से डैनियल ही जिमी की देखभाल कर रहा था। जिमी की कोई ग्रैंड मदर थी ही नहीं, वह बिल के दिमाग का वहम था। अब डैनियल बिल से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था जब सोनिया उससे मिलने आई थी। बिल बताता है कि जब वो सोनिया के साथ इंटीमेट हो रहा था तो उसे बीच में ही सोनिया का चेहरा सारा जैसे दिखने लगा। तो उसने जाके ड्रग्स का इंजेक्शन लिया, जो सोनिया ने देख लिया और उनमें झगड़ा हो गया। अब डैनियल पुलिस को बताता है कि शायद सारा के कर्जे से छुटकारा पाने के लिए बिल ने उसे मारा होगा और उसी डिप्रेशन में सोनिया की जगह उसे सारा दिख रही थी। तो उसने सोनिया को उस डिप्रेशन में सारा समझ के मार डाला। बिल को जब कर्जे का टेंशन हुआ था तब से उसे प्रोपोफोल की आदत लगी, मगर उस ड्रग्स के रेगुलर डोज से उसे हेलुसिनेशन होने लगा। ऐसी हालत में उसने अपने मिस्ट्री नॉवेल के कैरेक्टर जो को अपना इमेजिनरी फ्रेंड बनाया। अब न्यूज़ से पता चलता है कि पुलिस ने बिल को और सारा की बॉडी डिस्पोज करने के जुर्म में मैक को अरेस्ट किया है। बिल जब इस न्यूज़ को देखता है तो वो शॉक होता है। वो चिल्लाने लगता है कि उसने उसकी वाइफ सोनिया को नहीं मारा, उसे फंसाया जा रहा है और इस ट्रैप में वह उसी वक्त फंस गया था जब उसने मार्को के फ्रीज़र में वह सर देखा। अब हमें मार्को का मीट शॉप दिखता है। टोनी उससे पूछता है कि लुइस कहाँ गया है, तो मार्को उससे कहता है कि वह इंग्लिश की पढ़ाई के लिए फिलीपीन अपनी माँ के पास गया है। मतलब मार्को की पहली पत्नी जिंदा होती है। अब जब वह बिल के बारे में पूछता है तो मारिया उन्हें बताती है कि बिल सीसीटीवी और डैश कैम की वजह से पकड़ा गया है। अब कोई भी मुजरिम सीसीटीवी से बच नहीं सकता। मारिया उनसे कहती है इसीलिए उसने उनके शॉप में सीसीटीवी लगवाए हैं। अगर यह सब पहले करते
तो वह उस चाकूचोर मर्डरर बिल को पहले ही पकड़ लेते। तभी मारिया मार्को को उसके उंगली में पहनी रिंग दिखाती है। वो बताती है कि वह रिंग उसे टोनी ने दी है। यह वही रिंग है जो हमने सोनिया की उंगली में देखी थी। तो दूसरी ओर रोमी क्लिनिक से ड्रग्स चुरा के उसे बेचने का धंधा जारी रखती है। तभी यहाँ शॉप पे मार्को टोनी के पास आता है और उससे कहता है कि आपने सुना ना, अब सीसीटीवी से कोई भी मुजरिम पकड़ा जा सकता है, तो अब हमें अलर्ट रहना चाहिए। इतना कह के दोनों बाप बेटे कैमरा में देखते हैं और फ्लैशबैक में राज खुलता है। उस रात सोनिया बिल से मिलके अपनी कार की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से टोनी ने आके उसके सर पे पत्थर मार के उसकी हत्या की थी। बाद में आए मार्को ने उस मर्डर को बड़ी खूबी से अंजाम दिया था। उसने कार से स्पाई कैम हटाया और सोनिया की लाश को जंगल में डाल दिया। मूवी यहाँ ख़त्म होती है, मगर फाइनल एक्सप्लेनेशन के बगैर बिल्कुल अधूरी है। शायद अब तक आप कुछ समझे नहीं होंगे। वैसे ज़रूरी नहीं हर कोरियन फिल्म ब्रिलियंट हो। इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें लूज छोड़ दी गई है, मानो देखने वाले ऑडियंस जीनियस ही है। बट एनीवे, मुझे ये मूवी जितनी समझ में आई है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बिल एक एम्बिशियस डॉक्टर था। उसे अपना क्लिनिक बनाना था, जिसके लिए उसने सारा से कर्जा लिया, मगर उसका क्लिनिक फ्लॉप गया तो वह कर्जा चुका नहीं पाया। वह सारा को रेगुलर बेसिस पे प्रोपोफोल ड्रग्स दिया करता था। साथ में डिप्रेशन की वजह से वह खुद भी उसका एडिक्टेड हुआ था। एक शाम जब सारा ड्रग्स के लिए उसके पास आई तो शायद सारा की ओवरडोज से मौत हुई, जिससे वह घबरा जाता है। उसे पता होता है अगर पुलिस को सारा की लाश मिली तो वह उस तक पहुंच जाएगी, फिर उसकी फांसी पक्की। तो ड्रग्स का असर, डिप्रेशन का असर और मर्डर मिस्ट्री नॉवेल पढ़ने का असर, इन सब चीज़ों को लेके उसने सारा की बॉडी को डिस्पोज करने का सोचा, मगर बिना सर के। बिल ने यहाँ अपनी अकल चलाई। न्यूज़पेपर से उसे पता था कि एक सीरियल किलर औरतों के सर काट के उन्हें फेंक देता है। उसने सारा का सर काट दिया ताकि अगर पुलिस को सारा की लाश मिले तो उन्हें लगे वह सीरियल किलर का काम है। सारा की लाश को ट्रंक में डालते वक्त मैक ने उसे देखा तो मैक ने उसे ब्लैकमेल करके $2 लाख के बदले सारा की बॉडी डिस्पोज करने का प्रपोजल रखा, जिसे बिल मान गया। बैग में डालने के पहले उसने सारा के सर को काट के अपने फ्रीज में रखा। पुलिस को पूरे 3 महीने बाद सारा की लाश मिली तो उन्हें लगा भी ऐसे कि उसे सीरियल किलर ने मारा है। यहाँ बिल मैक से बच के एक छोटे से शहर में एक क्लिनिक में काम करने लगता है, मगर बदकिस्मती से वह उसी पुराने सीरियल किलर टोनी के घर पे रेंट पे रहने लगता है। एक दिन टोनी को ट्रीटमेंट देते वक्त वह उसके मुंह से सुन लेता है कि उसने एक औरत का कत्ल करके उसके सर को काट के बाकी बॉडी को कंस्ट्रक्शन साइट पे फेंका है। तो बिल के अंदर बसा मिस्ट्री सॉल्व करने वाला डिटेक्टिव जाग जाता है। रात को शराब पीने के बाद मार्को के फ्रीज में उसे सारा का सर दिखना, यह सब उसके हेलुसिनेशन का हिस्सा था। दरअसल वह सर उसी के फ्रिज में था, मगर उसका अनस्टेबल दिमाग यह स्टोरी बनाता है कि सारा का सर उसने मार्को के फ्रिज से निकाला है। उस मुर्दा सर के आंखें खोलने से साबित होता है वह बिल का भ्रम है। टोनी अपनी आदतों के अनुसार सोनिया को मार देता है तो मार्को सोनिया की लाश को बिना उसका सर काटे जंगल में फेंक देता है। फिर वह अपने बूचर नाइफ को बिल के घर में छुपाता है, जिससे पुलिस को सीरियल किलर पे नहीं बल्कि बिल पे शक होता है कि उसी ने अपनी वाइफ सोनिया को मारा है। बाकी बिल को बफेलो की सर की जगह औरत का सर दिखना, यह सब उसका हेलुसिनेशन ही था। मार्को की पहली वाइफ यानी लुइस की माँ उसे छोड़ के शायद इसलिए गई थी क्योंकि उसे टोनी की सच्चाई का पता था। मगर सच बात यही है, बिल ने सिर्फ सारा को मारा था, सोनिया को नहीं, और वो भी शायद एक्सीडेंटली। मगर सिचुएशन और बिल के अनस्टेबल माइंड ने उसे दुनिया के सामने एक किलर बना के खड़ा कर दिया। तो इस अजीब फिल्म का यही एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज़ आप जानते ही है आपको क्या करना है। जी हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और घंटी भी बजा देना। तो फिर मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।